हेलो, तो आपने क्या कहा? क्यू Yes, sir. तो क्यू में डेबिट साइड में बैंक आएगा। 1 अप्रैल क्यों होगा? 1 अप्रैल No, कहाँ sir, से? with 3 day grace. हाँ, तो 4 4 अप्रैल। अप्रैल यहाँ पर 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल पे Q2 बैंक। बैंक। तो ये थोड़ी दे रखा है कि नया बिल जो है, न्यू बिल जो है वो ग्रेस डेट ऑफ ग्रेस, मतलब ये ऐड ही नहीं हुए, उसके बाद उन्होंने पहले ही म्यूचुअली डिसाइडेड था कि नया बिल 1 अप्रैल के दिन ही ड्रॉ हो गया। ऐसा कुछ डेट नहीं दे रखी, तो फिर डेज ऑफ ग्रेस आप ऐड करोगे। मान लो ड्यू डेट पर ही आपको पता पड़ रहा है, वो आप क्यों बोल रहे हैं नहीं दे रहा मैं तो पैसे, तो कितना अमाउंट आएगा? 30,200 30,000 तो बिल के और 200 नोटिंग चार्ज के। नोटिंग आपने चार्जेस। क्यू को दोबारा डेटर बना लिया। यहाँ पर ये 2 एंट्रियों से क्लोज था, टू बैलेंस बीडी से था। 1 अप्रैल बाय बीआर से वो क्लोज हो गया, फिर क्यू वापस ओपन हो गया 30,200 से। अब उसके बाद 4 अप्रैल के दिन आगे क्या दे रखा है? उसके बाद क्या दे रखा है? बिल डिसऑनर हो गया तो Q immediately makes an offer to P to pay him ₹10,000 cash on account। वो P क्यों बोल रहा है 10,000 तो मुझसे आप ही ले लो 4 अप्रैल को ही, और बाकी अमाउंट के लिए आप मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर दो। तो पहले 10,000 कैश ले लेते हैं। तो P को जब कैश मिलेगा तो एंट्री क्या पास करेगा? कैश अकाउंट DR to Q। तो Q में कैश टू क्यू। साइड होगी, क्रेडिट। किस डेट बाय पर होगी? साइड 4 अप्रैल। 4 अप्रैल बाय कैश। अमाउंट 10,000। 10,000। 10,000। अब बचा 20 में से 12 का एक कहा बिल ले लो, उसकी एंट्री बताओ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR to The Q। account DR to Q. ये सेम डेट पर यहाँ आ जाएगा क्यू में बाय बीआर। बिल्स कितने का बिल चाहिए? रिसीवेबल 12,000। 12,000। और जो सेकंड बिल है रिन्यूअल वाला, उसमें कहा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड करके एक नया बिल ड्रॉ कर दो। इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड करके, तो 30,200 लेना था क्यू से। 10,000 उसने कैश दे दिया, बचा कितना? 20,200। 12,000 का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, बचा कितना? 8,200। 8,200। 8,200 प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो एक बिल में तो आप एक्सटेंशन दे रहे हो 1 मंथ का, और दूसरे बिल में एक्सटेंशन, ये जो 12,000 का बिल है वो 1 महीने का है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट। और जो बैलेंस अमाउंट निकलेगा उस 8,200, उसको 3 महीने का बिल ड्रॉ कर रही हो, 3 महीने का उस पर इंटरेस्ट 8,200 का। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट, तो यहाँ वर्किंग नोट बना लेना। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं है क्या? दिक्कत ही दिक्कत है। नो सर। No, sir. नो प्रॉब्लम। तो अब बात करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो ऑन फर्स्ट बिल, फर्स्ट रिन्यूड बिल, तो फर्स्ट रिन्यूड बिल पे इंटरेस्ट निकालोगे तो 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 12% पर एनम। 12/100 इंटू 1/12, तो 12,000 का 12%, 14,1440 डिवाइड बाय 12 करोगे तो 120। 120। 120। यस सर। फिर उन इंटरेस्ट ऑन सेकंड रिन्यूड बिल, तो सेकंड रिन्यूड बिल का जो अमाउंट बचता है वो 8,200 बचता है, उस पे आना चाहिए। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आना चाहिए, 3 मंथ का इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो कितना आएगा ये? 8,200 का 12%,
246. 246 कुछ गड़बड़ हुई है क्या? टोटल कितना हुआ? 366 राइट? Yes, sir. Yes, sir. Total interest is 120 plus 246 is equals to 366. 360 plus 366 plus 8200 तो 8566 का एक नया बिल होना चाहिए। क्या ये अमाउंट आ रहा है? यहाँ पर ने कोई गड़बड़ की है? आ रहा है भाई 8566 8566। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? नया बिल सेकेंड बिल अमाउंट, तो वो अगर निकालना है तो बिल अमाउंट 8200 बैलेंस बचा था, बिल प्लस इंटरेस्ट और बिल प्लस नोटिंग चार्ज प्लस इंटरेस्ट 366, तो 8566 आएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम? बोलो ना। No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो ये जो ये सेकंड बिल है वो रिसीव करने की एंट्री क्या करोगे? वापस BR2 क्यों? PR2Q. तो ये जो Yes, BR था इसमें ब्रैकेट में लिख देना कि ये फर्स्ट BR था, फर्स्ट रिन्यूड BR था, और एक और जो BR रिसीव कर रहे हो वो सेकंड BR है, सेकंड रिन्यूड BR है। ऐसे लिख दो BR2 ये BR1। अमाउंट 8566. अब इसके बाद इसमें इंटरेस्ट की एंट्री नहीं आएगी। नहीं की क्या अपन ने? इंटरेस्ट की एंट्री आएगी ना 200 से। Q2 इंटरेस्ट आए, ये अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्ट की एंट्री रहेगी। Q2 इंटरेस्ट, तो Q2 इंटरेस्ट एक तो ये जो बिल है वो 4 अप्रैल को कर रहे हो ना, तो 4 अप्रैल को ही Q2 इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट कर लिया, उसका बिल रिसीव कर लिया, पर उसकी एंट्री पास करने से भूल गए। पहले इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, सही बात है। Q2 इंटरेस्ट, तो Q2 इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके बाद बिल आएगा Q2 इंटरेस्ट रिसीव्ड। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 366. 366। उसके बाद ये बिल रिसीव करना। अब ठीक है, सर यहाँ पे बिल पे कौन सी डेट आएगी? बिल यही सेकेंड 4 अप्रैल, 4 अप्रैल दोनों दोनों बिल पे? 4 अप्रैल, हाँ दोनों बिल 4 अप्रैल। ओके सर। इसी दिन आपको बिल मिल रहे हैं, इसी दिन आपको बिल मिल रहे हैं जिस दिन बिल डिसऑनर हो रहा है। तो अभी देखो एक बार के लिए क्यू का अकाउंट फिर से क्लोज हो गया, हुआ या नहीं? यहाँ पर डेबिट में 30,566 है और इसका टोटल करोगे तो भी 30,566 आएगा। क्यू का अकाउंट दोबारा क्लोज हो गया। अब ये एंट्री BR अकाउंट में जाएगी 4 अप्रैल को, तो यहाँ पर 4 अप्रैल 15 BR में क्या लिखोगे? 2 Q. क्यू, तो ये फर्स्ट BR के लिए और सेकंड BR के लिए, तो 2Q BR1 कितना अमाउंट? 12,000. और इसी दिन फिर क्या लिखोगे? 2Q BR2. 2Q. 2Q BR2 कितना अमाउंट? 8,566. करेक्ट। हो गई पोस्टिंग यहाँ तक? Yes, sir. अब मुझे बताओ आगे क्या हो रहा है। तो फर्स्ट बिल का जो पैसा है वो तो टाइम पे मिल रहा है, ऐसा लिखा है कहीं। P एक्सेप्ट द अरेंजमेंट, P
द बिल फॉर 12,000 इज मेट ऑन द ड्यू डेट। 12,000 का तो पैसा ड्यू डेट पे मिल गया, तो एक महीने 4 अप्रैल से एक महीना ऐड करो, 4 मई 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस 7 मई। तो 7 मई पे बी आर रिसीव हो रहा है, उसकी एंट्री, बी आर का पैसा रिसीव हो रहा है, उसकी एंट्री कैश बैंक टू दिया। कैश या बैंक टू बी आर। तो बी आर में इसकी पोस्टिंग, बाय कैश डेट 7 में 7 मई 7 बाई बाय कैश या बैंक। बैंक लिखना ज्यादा बेटर है अगर, तो कितना 12,000 12,000। ये जो रिन्यूड बिल था उसका फर्स्ट बिल तो सेटल हो गया, एक बिल रह गया अभी, और वो बिल डिसऑनर हो गया। 8,556 रुपए वाला बिल डिसऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री पी क्या पास करेगा? बोलो। क्यू अकाउंट DR टू बैंक। टू बैंक, डिस्काउंटेड बिल थोड़ी है। अच्छा हाँ। ये तो रिटेंशन वाला बिल है ना, इसके पास ही तो पड़ा है ये बिल। टू BR, क्यू हाँ। अकाउंट DR टू BR। तो क्यू टू बी आर अमाउंट 8,500। 8,566 और इसमें कहीं नोटिंग चार्ज का नहीं दे रखा इन्होंने, कितना अमाउंट होगा नहीं दे रखा, तो फिर हम उसको लिखेंगे भी नहीं नोटिंग चार्ज। अगर नोटिंग चार्ज मान लो ऐसा लिखा होता कि पी पेज नोटिंग चार्ज फॉर सेकंड रिन्यूड बिल डिसऑनर ₹50, तब एंट्री क्या पास करते? अगर पी ने सेकंड बिल के डिसऑनर होने के टाइम पर नोटिंग चार्ज का पैसा 50 रुपए पे किया, ऐसा लिखा होता, तब आप क्या करते? एंट्री। क्यू वोटिंग चार्जेस टू BR। अरे ये क्या गड़बड़ कर रही हूँ? नोटिंग चार्ज का अकाउंट डेटर कभी ड्रॉवर ओपन करता है क्या अकाउंट? नोटिंग चार्ज अकाउंट कभी ड्रॉवर ओपन करता है? नो सर। नहीं करता। वापस सोचो। रिटेंशन वाला ही तो केस है कि बिल ड्रॉवर के पास पड़ा है और ड्यू डेट पर वो डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉवर ने नोटिंग चार्ज का पैसा पे किया अगर, तो क्या एंट्री होती? क्यू टू BR टू नोटिंग चार्जेस। नहीं, नोटिंग चार्ज अकाउंट नाम से कभी भी ना ड्रॉवर ना एंडोर्सी कोई भी ओपन नहीं करता। क्यू टू कैश। हाँ, सिर्फ नोटिंग चार्ज के लिए क्यू टू कैश। और अगर पूरी एंट्री देखें तो क्यू टू बी आर टू कैश, मतलब जो नोटिंग चार्ज का पैसा ड्रॉवर ने पे किया है वो पैसा वो ड्रॉई से वसूल करेगा, तो ड्रॉई को उस अमाउंट के लिए भी डेटर बनाएगा जो नोटिंग चार्ज का उसने पैसा पे किया है। इसलिए क्यू टू कैश ओनली नोटिंग चार्ज के लिए अगर ड्रॉवर ने पे किया होता, तो कंप्लीट एंट्री होती है क्यू टू बी आर टू कैश। पर अभी ऐसा नहीं होगा, अभी ओनली क्या होगा? डेटर टू बी आर, क्यू टू बी आर। तो इसकी पोस्टिंग बताओ, अगर क्यू टू बी आर है तो क्यू में, 2BR और डेट कैश। डेट डेट बेटा डेट 7 में 7 में क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो भाई? फर्स्ट बिल तो सेटल हो गया ना, उसके ऊपर क्यों बात करते हो? फर्स्ट बिल डिसऑनर हो रहा है, सेकंड बिल डिसऑनर हो रहा है। सेकंड तो सेकंड बिल का Second. एक ही महीने का टाइम था या 3 महीने का टाइम था? 3 महीना 7 तो हाँ जुलाई जुलाई। हाँ, तो 7 जुलाई पे, और कैश तो कहाँ से आ गया फिर? वापस वही बात, नोटिंग चार्ज इसमें है ही नहीं। सेकंड बिल जो सेकंड रिन्यूड बिल डिसऑनर हो रहा है, तो ड्रॉवर ने कोई नोटिंग चार्ज पे नहीं किया। मैं तो आपको एक केस बना के बता रहा हूँ कि क्या करते। तो 7 जुलाई 15 यहाँ आप लिखते टू BR बी आर, और अगर नोटिंग चार्ज भी पे किया होता तो टू कैश भी लिखते। वो नहीं किया, इसने नहीं दे रखा। कितने का अमाउंट है? बी आर कितने का था? 8566
बीआर में इसकी पोस्टिंग किस साइड होगी? बाई क्यू। क्रेडिट क्रेडिट साइड। कौन सी डेट पर? 7 जुलाई 7 जुलाई। बाय बाय क्यू अमाउंट 8566। करेक्ट। सेकंड बिल डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री पास कर ली हमने। अब उसके बाद और कुछ दे रखा है उन्होंने, शो क्यू इज अकाउंट बीआर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पी, दैट्स इट। अब सेकंड बिल का क्या हुआ, रिन्यू हुआ या उसका सेटलमेंट हो गया, कुछ नहीं बता रखा, तो तुम भी कुछ मत करना, बस अब अकाउंट क्लोज कर दो। तो करो, देखो किसका क्यू का क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, देखो। डेबिट में कितना है, 30,000 प्लस 30,200, 30,000 प्लस 30,200 प्लस 366 प्लस 8566, 69132, याद रखना। ₹8,566 के लिए अभी क्यू आपका डेटर है, कौन सी डेट पर? 7 जुलाई 7 15। जुलाई। उसके लिए क्या लिखोगे, बाय बैलेंस करेक्ट 8,566, बस क्लोज कर दो इसके अकाउंट को। अब ऐसे बीआर अकाउंट, बीआर में देखो क्या आ रहा है बैलेंस, शायद नहीं आएगा। 30,000, 12,000, 8,566, 50,566 याद रखो। $50,566 बीआर का कोई बैलेंस नहीं है, जो भी बीआर थे सब कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए इसका कोई बैलेंस नहीं निकला, बस 50,566, यही था ना? यस सर। तो अभी फाइनली रिजल्ट ये निकला कि क्यों आपका डेटर है, एक बिल जो लास्ट में डिसऑनर हो गया था उसके लिए। अब यहाँ तो वो बोलेगा कि इसको बिल को एक्सटेंड करो, नया बिल ड्रॉ करो, फिर आप बोलोगे कि लाओ इंटरेस्ट दो, और हमने नोटिंग चार्ज का पैसा दिया है, या अगर दिया है तो कितना दिया है, वो भी उसकी भी एंट्री पास करोगे, उसके लिए भी डेटर बनाओगे उसको, और डेटर बढ़ जाएगा आपका, पर हमें कुछ नहीं बता रखा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अब आ जाओ इनके आंसर पे, क्यू का बैलेंस ये रहा 8,566, और बी आर अकाउंट क्लोज 50,666, अपना 566 आ रहा है, इनका 666 आ रहा है, गलत, इनका गलत है, 566 ही आएगा। यहाँ पर देखो, अभी बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही है। आगे के क्वेश्चन होमवर्क में क्या करोगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना वो ट्राई करना, जो बेसिक से क्वेश्चन हो अपनी तरफ से कोई ट्राई करना, पढ़ना जो भी आपको बेसिक लगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, ये ट्राई करना। आगे का कल पढ़ेंगे, चलो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं, बाय।